है स्टूडेंट्स, लॉकडाउन पीरियड में जो भी आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो सब लीव पे थे। तो ऐसे समय में जब स्टूडेंट्स लॉकडाउन में फंसे हुए थे और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बंद पड़ी थी, तो उस समय उनकी आर्टिकलशिप कंटिन्यू रहेगी, यानी काउंट की जाएगी या फिर उसको एब्सेंट माना जाएगा। इसके लिए आईसीएआई ने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में दिया है उन्होंने। तो देखो, अपन आईसीएआई की वेबसाइट पे जाएं तो ICAI.org में जाते हैं, तो ICAI.org में नीचे आया हुआ है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है इसको अपन क्लिक करते हैं तो ये अनाउंसमेंट आ गया कि फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो देखो, ये जो आईसीएआई ने क्लियर किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेंशन थी कि इस पीरियड में हम लीव पे हैं तो ट्रेनिंग मानी जाएगी या एब्सेंट लगाया जाएगा। तो ये सारी आईसीएआई ने क्लियर कर दिया है सिचुएशन। तो इसमें देखो, ये 5 क्वेश्चंस के इन्होंने आंसर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1 और 2 जो 40 डेज का था दोनों मिला के, यानी 24 मार्च से 3 मई के बीच में, तो इस समय क्योंकि सारे लॉकडाउन हो गए थे, बंद हो गए थे, तो उसके लिए बता रहा है कि इस पीरियड में जो स्टूडेंट कुछ काम नहीं कर पाए, छुट्टी पे थे, उसको क्या माना जाएगा। तो इसमें देखो, आईसीएआई ने ये बताया है कि जो 40 डेज का टाइम था 24 से 3 मई के बीच का, क्योंकि स्टूडेंट घर पे थे, तो चाहे उन्होंने काम किया हो चाहे नहीं किया हो, वो ट्रेनिंग पीरियड माना जाएगा, यानी उसमें एब्सेंट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि 40 डेज उसने ट्रेनिंग करी है, यानी वो कंटिन्यू किया है। एक तो फर्स्ट आइटम ये हो गया कि 40 डेज का तो आपको काम किया हो नहीं किया हो, आपका ट्रेनिंग काउंट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बता रहा है ये कि लॉकडाउन में, जब ये लॉकडाउन हुआ था उससे पहले जो स्टूडेंट प्रिपरेशन लीव में चले गए थे, जो प्रिपरेशन लीव में थे, ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस 40 डेज में जो प्रिपरेशन लीव पे ऑलरेडी जा चुके थे, उसके लिए आईसीएआई ने क्लैरिफाई किया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उन स्टूडेंट्स की लीव ही मानी जाएगी, प्रिपरेशन लीव ही मानी जाएगी, यानी उसको ट्रेनिंग पीरियड नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के उन स्टूडेंट्स का जो है ट्रेनिंग पीरियड काउंट करने के बजाय उसको लीव माना जाएगा जो ऑलरेडी प्रिपरेशन लीव में जा चुके थे। थर्ड उसने बताया है आगे कि इसके बाद में जो 3 मई के बाद का जो पीरियड है, जिसमें लॉकडाउन 3 और अनलॉक पीरियड सारे आ गया, तो 4 मई से 31 अगस्त के बीच का पीरियड है। इसमें बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, कई आर्टिकलशिप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पाए, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो इस पीरियड का क्या किया जाएगा। तो ये जो पीरियड है वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपका रेजिडेंस कंटेनमेंट जोन में है क्या, या आपका प्रिंसिपल जो है कंटेनमेंट जोन में है क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है। कुल मिला के ये सिचुएशन प्रिंसिपल पे छोड़ दिया है कि प्रिंसिपल ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया कि ये काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है और कुछ करना है, तो ऐसे केस में वो ट्रेनिंग काउंट मानी जाएगी। और प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया आपको काम करने के लिए और आपने मना कर दिया, और तो उस केस में प्रिंसिपल उसको एब्सेंट मान सकता है। तो ये जो सिचुएशन है 4 मई से 31 अगस्त के बीच की, ये प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा कि इसको क्या माना जाए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखो, उसमें आगे और बताया हुआ है कि वेदर देयर विल बी एनी इफेक्ट ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरेंस इन इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड सर्विस पीरियड एक्सटेंशन पीरियड। अब क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, यानी 4 मई एंड 31 अगस्त के बीच का, तो इस पीरियड में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है, क्योंकि उसकी कुछ ही प्रॉब्लम हो सकती है, कंटेनमेंट जोन की भी हो सकती है, उसकी खुद की बीमारी की भी हो सकती है, जो भी रीज़न है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे एक्सेस लीव हुई है, उसकी वजह से उसका एग्ज़ाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो ड्यू एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी, या उसको आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो बोला है कि जो आपका अप टू 3 मई तक है, वहाँ तक तो सबका अटेंडेंस लगेगा ही लगेगा, लेकिन 4 मई से 31 अगस्त के बीच में इस पीरियड की वजह से जो छुट्टियाँ हुई है इस पीरियड में, 4 मई से 31 अगस्त के पीरियड में जो लीव हुई है बच्चे की एक्सेस लीव, ये आईसीएआई क्लैरिफिकेशन है कि इसकी वजह से बच्चे का जो अटेम्प्ट है वो एक्सटेंड नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पीरियड में किसी बच्चे की 30 लीव हो गई और 30 लीव की वजह से उसका
जो है अटेम्प्ट आगे खिसकने वाला है नॉर्मल कोर्स में, तो ICAI ने कहा है कि उसका अटेम्प्ट नहीं खिसकेगा, वो सेम अटेम्प्ट में देगा। बस ये काम करना पड़ेगा कि जब एग्जाम देने के बाद का जो पीरियड है उसमें इस 30 डेज को एक्सेस लीव को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी वहाँ काम करना पड़ेगा। कुल मिला के इस पीरियड की 4 मई से 31 अगस्त के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड की एक्सेस लीव की वजह से एग्जाम आपका वो है शिफ्ट नहीं होगा, ये इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। आप देखो स्टाइपेंड के बारे में है 5th पॉइंट के साथ, इस पीरियड की स्टाइपेंड का क्या होगा, तो स्टाइपेंड के लिए ICAI ने प्रिंसिपल और जो आर्टिकल है उसके बीच का मामला समझ के छोड़ दिया है कि दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि स्टाइपेंड होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो ICAI ने एक क्लैरिफिकेशन देके और सारी चीज़ क्लियर कर दी है। आप लोगों का जो माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि ये क्या मालूम हमारा छुट्टी काउंट होगी या नहीं होगी, एक्सेस लीव बाद में हमें सर्व करना पड़ेगा, तो ये सारा क्लैरिफाई कर दिया है। तो उसको ध्यान रखिए, आप पूरा आप कंसंट्रेशन स्टडी में लगाओ, जिससे कि आपका स्टडी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। थैंक यू।